बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। आज की नशस्त में हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े की जिसने आलमी सियासत के पूरे नक्शे को हिलाकर रख दिया है, कतर पर इसराइली हमला। जी हाँ, एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ गल्फ़ ममालिक को हैरान कर दिया बल्कि रूस, यूरोप और अमेरिका के बीच जारी तस्वीराती खेल को भी नई सिमत दे दी है। ये हमला सिर्फ एक फ़ौजी वाक़या नहीं, ये पैगाम है, ताकत का पैगाम, बालादस्ती का पैगाम और सबसे बढ़कर एक आने वाली आलमी जंग का पेश खैमा। कतर मिडल ईस्ट की सियासत में हमेशा एक ख़ास किरदार अदा करता आया है। छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े LNG रिज़र्व्स का मालिक है। तवानाई की ग्लोबल मार्केट में कतर का किरदार फैसला कुन है। यही वजह है कि जब इसराइल ने कतर पर मिसाइल अटैक किया तो ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं बल्कि आलमी मईशत के दिल पर हमला था। अमेरिका ने इस हमले को ना रोका और ना ही खुलकर मजम्मत की। यही वो लम्हा है जिसने पूरे खलीजी ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अमेरिका वाकई इनका मुहाफिज है या फिर अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ इसराइल को सपोर्ट करने तक महदूद है? कतर अब खुलम खुला कह रहा है, अगर वॉशिंगटन हमें गारंटी नहीं देता तो हम रूस और चीन की तरफ जाएंगे। इस दौरान मॉस्को ने भी अपना कार्ड खेल दिया। रूस ने बेलारूस के साथ सबसे बड़ी मिलिट्री मशकें शुरू की हैं। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक वार्निंग मैसेज है नेटो को। याद रखिए, बेलारूस जोग्राफियाई तौर पर वो मुल्क है जिसका बॉर्डर बराह रास्त नेटो ममालिक से लगता है। अगर रूस बेलारूस के साथ मिलकर अपनी फोर्सेस को वहाँ तैनात करता है तो ये सीधा यूरोप के दिल पर दबाव डालने के मुतरादिफ है। पोलैंड में ड्रोन गिरने का वाक़या इस बात का बहाना बना कि नेटो की फौजें रूसी सरहदों के करीब आ जाएं। हालांकि रूस ने साफ इनकार किया कि यह हमला उसने नहीं किया। अब ज़रा ये देखिए कि नेटो कैसे हरकत में आया। फ्रांस ने अपने रफाल जेट्स रवाना किए, बरतानिया ने फाइटर जेट्स भेजे, नेदरलैंड्स ने 2 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स भेजे, दीगर ममालिक ने हेलीकॉप्टर्स और हज़ारों फौजी पोलैंड में तैनात किए। ये सब कुछ एक इसराइली मॉडल के तहत हो रहा है, यानी पहले इल्ज़ाम लगाओ, फिर मिलिट्री फोर्सेस इकट्ठी करो और आखिर में हमला करने का जवाब तैयार करो। अब सवाल ये है कि इसराइल को कतर जैसे मुल्क से क्या ख़तरा था? असल में इसराइल का एजेंडा हमेशा से यही रहा है, मिडिल ईस्ट को रीशेप करना, यानी ऐसे हालात पैदा करना कि गल्फ़ ममालिक या तो मुकम्मल तौर पर अमेरिका इसराइल ब्लॉक के साथ चले या फिर तन्हा रह जाए। लेकिन कतर ने एक मुख्तलिफ रास्ता अपनाया। वो ईरान के साथ बात भी करता है, तालिबान से भी राब्ते रखता है, अमेरिका के साथ बेसिस भी देता है और साथ ही रूस चीन से भी ताल्लुकात बढ़ाता है। इसराइल को यही बैलेंस पॉलिसी बर्दाश्त नहीं। रूस ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मॉस्को अब खुलम खुला कह रहा है कि जो भी मुल्क इसराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहता है वो रूस के साथ शामिल हो। सऊदी अरब को S-400 की पेशकश याद है। ईरान पहले ही रूसी दफाई निज़ाम के ज़रिए इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। चीन भी अपनी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए गल्फ़ ममालिक को सपोर्ट देने पर आमादा है। यानी ये मामला अब सिर्फ मिडल ईस्ट का नहीं रहा, ये एक ग्लोबल अलायंस बिल्डिंग का हिस्सा बन चुका है। इस दौरान अमरीकी मीडिया एक और इंकशाफ कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये मान चुके हैं कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को समझने में बड़ी गलती की। उनके अल्फाज में पुतिन सिर्फ जंग की ज़बान समझता है, लेकिन ये बातें अमेरिका के अंदरूनी मसाइल को हल नहीं करती। अमेरिका आज एक शदीद माशी बहरान में है। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का दबाव, रेस्तोरां और बिजनेसेस का बंद होना, मजदूरों की कमी और सबसे बढ़कर डॉलर पर आलमी दबाव। ऐसे हालात में अमेरिका के लिए एक और जंगी महाज खोलना आसान नहीं होगा। नाजरीन, दुनिया इस वक्त 3 बड़े फ्लैश पॉइंट्स पर खड़ी है। पाकिस्तान और भारत की मुमकिना जंग, कश्मीर और बॉर्डर तनाज़ात के बायस, रूस और यूरोप का बराह रास्त टकराव, नेटो सरहदों पर बढ़ती कशीदगी, मिडल ईस्ट में इसराइल की जारहाना पॉलिसी, ख़ास तौर पर कतर, ईरान और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। ये तीनों अगर एक साथ भड़क उठे तो दुनिया एक ऐसी ग्लोबल वॉर सिनेरियो में दाखिल हो सकती है जो दूसरी जंग अजीम से भी ज़्यादा तबाहकुन होगी। कतर का हालिया फ़ैसला सबसे अहम है। 2 ऑप्शंस है, या तो अमेरिका पर भरोसा करे जो अब तक खामोश तमाशाई रहा है, या फिर रूस और चीन के साथ हाथ मिलाकर एक नई स्ट्रेटेजिक सफबंदी करे। अगर कतर ने दूसरा रास्ता अपनाया तो ये पूरे खित्ते के तवाज़ुन को बदल देगा।
दोस्तों, ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि आने वाले आलमी हालात की झलक है। इसराइल अपनी हदूद से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका अपनी साख खो रहा है, रूस यूरोप को बराह रास्त ललकार रहा है और कतर जैसा छोटा मुल्क भी अब नई सफबंदी तलाश कर रहा है। ये वक्त है कि हम हालात को महज खबरें समझकर नज़रअंदाज ना करें, बल्कि ये समझें कि दुनिया वाकई एक बड़े टकराव के दहाने पर खड़ी है। नाजरीन, आप क्या समझते हैं? क्या ये सब कुछ सिर्फ ताकत का खेल है या वाकई दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें ताकि आप हकीकत से बाखबर रहें।